नमा संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज आपको मैं बताऊंगा उत्तर रामचरितम, यानी ये करुण रस से जो आपकी ओत प्रोत है, यानी एक उत्तर रामचरित एक ऐसा नाटक है। वैसे नाटक में तो वीर रस और श्रृंगार रस प्रयोग किए जाते हैं, आप जानते हैं ना, नाटक में वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। लेकिन उत्तर रामचरित एक ऐसा नाटक है भवभूति का जिसमें जो है करुण रस का प्रयोग किया गया। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा संदर्भ और इसका प्रसंग और व्याख्या किस प्रकार से आपको करना है, और हिंदी में और संस्कृत में दोनों संदर्भ में आपको बताऊंगा। चलिए पहले आप हिंदी में जान लीजिए। तो देखिए, लिखना है आपको, यही नहीं आपको लिखना, आप अच्छी प्रकार से अपना भी बना करके इसमें कुछ चीजें और ऐड करके और अच्छा बना लेना, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में उत्तर रामचरितम अंडरलाइन करना है। करुण रस की करुण रस की प्रमुख कृति है, रचना मानी जाती है। यह महाकवि भवभूति द्वारा रचित एक प्रतिष्ठित नाटक है। कौन? उत्तर रामचरित, जिसे राम कथा आधारित रूपकों में विशेष स्थान जो है इसको प्राप्त है। भवभूति को, यानी जो भवभूति हैं, अब मैंने बताया ना, कोई भी आप संदर्भ लिखेंगे उस रचना में जो विशेष बात बताई गई, जैसे वो करुण रस से ओतप्रोत है। अब भवभूति यानी पद वाक्य प्रमाणक इनकी क्या है? एक उपाधि है, ठीक है। यानी पद वाक्य और प्रमाणज्ञ ये जो है भवभूति की उपाधि है। एवं निपुण नाटककार माना जाता है। तो भवभूति को पदवाक्य प्रमाणज्ञ एवं निपुण नाटक यानी व्याकरण मीमांसा सब के वो जानकार थे, ठीक है। तो एक नाटककार थे माना जाता है। प्रस्तुत श्लोक उत्तर रामचरित के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया। तो अब आपके जैसे आपके सिलेबस में जो भी अंक रखें प्रथम, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में और उत्तर रामचरित में 7-7 अंक है, ठीक है। ये दोनों नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार है और अभिज्ञान शाकुंतलम में उत्तर रामचरित में आपका करुण है, ठीक है। तो यहां पर प्रस्तुत श्लोक उत्तर रामचरित का प्रथम अंक से, यानी प्रथम अंक लिखना, या पर आप जैसे अगर दूसरे अंक से है तो यहां पर दूसरा अंक लिख देना, तीसरे अंक से है तो तीसरे अंक से उद्धृत किया गया, ठीक है। अच्छा, आगे अब इसका संस्कृत में संदर्भ आपको देखो किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि संस्कृत का भी एक श्लोक आता है, उसका संस्कृत में व्याख्या करना होता, तो वहां पर कौन कौन सी श्लोक आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको दिक्कत नहीं लेना, ये चैनल संस्कृत के लिए समर्पित है विद्यार्थियों। आगे चलिए। प्रस्तुतो अयम श्लोकः संस्कृत साहित्यस्य राम कथा निबद्ध रूपक कार्येषु अत्यंत प्रतिष्ठितेन पदवाक्य प्रमाणज्ञेन निपुण नाटककारेण। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा है, आप समझ रहे हैं कि हमें याद नहीं होगा, बता रहा हूं। ये जो आपका हिंदी वाला है इसी का जो है ये संस्कृत में अनुवाद करा दिया हूं, ठीक है। पूरा संस्कृत में अनुवाद इसका लिख दिया हूं, वही लिखा हुआ। तो ये से राम कथा से वो आश्रित था, वो हिंदी वाला बता रहा था ना। अब ये रूपक है, रूपक नाटक है। प्रतिष्ठित पद वाक्य प्रमाणक उनकी भवभूति की उपाधि है। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञेन यानी ऐसी उपाधि के द्वारा और निपुण नाटककारेण, निपुण नाटककार है कौन? भवभूति। महाकविना भवभूतेन विरचितस्या करुण रस मंदाकिन्यः साक्षात् रूपस्य उत्तर रामचरितस्य प्रथमो अंकात या द्वितीयो अंकात तृतीयो अंकात उद्धृतः अस्ति। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से इसका लिख देना है, ये संदर्भ लिखना है। इसके बाद आपको प्रसंग जो भी आपका श्लोक है उसी का भावार्थ बिल्कुल छोटे शब्दों में, कम शब्दों में उसका पूरा सारांश लिख देना। इसके बाद आपको फिर व्याख्या करनी है। उसी श्लोक का अनुवाद आए तो अनुवाद जैसे हो उसी प्रकार लिख देना। अगर व्याख्या पूछता है तो आपको अपने मन से जो आपके मन में वो विचार आते हैं उस श्लोक को आप जिस प्रकार से समझ पाते हैं वो समझ आपको लिखना है, ना कि आपको किताब का पूरा छापना। यदि आप अपनी समझ के लिख रहे हैं तो विद्यार्थियों आप बेहतर नंबर पाएंगे। बिल्कुल आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है कि हम किताब वाला नहीं लिखेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल अच्छे से आप एक एक मीनिंग याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप लिखेंगे। नमा संस्कृताय। तो जरूर मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अपने मित्रों तक जो भी आपके सखा सहेली हो उनके पास जरूर शेयर करिए। चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।